लखनऊ फेडरेशन ऑफ अर्बन रेसिडेंट्स फॉर जस्टिस द्वारा प्रेस क्लब में एलडीए की खराब नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा, एलडीए के बिल्डर के पक्ष से नियम बना रहा जिससे कंज्यूमर को काफी परेशानी होती है। आलोक सिंह ने कहा, अवैध तरीके से परियोजनाओं को दिए गए पूर्णता प्रमाण पत्र को खारिज कर गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, असल परियोजना में सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर मलाई काटने वाले अधिकारियों पर एक IR हो तथा उनके द्वारा लूटे हुए पैसों वापस करने की मांग तथा अन्य मांगों पर जोर दिया। संख्या से सभी सदस्य बैठक में मौजूद हुए। चंद्रा मॉडर्न बिल्डर्स ने ये डेवलप करी है और हमने एलडीए को लिखा था कि जब भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले तो पहले तो जो भी उन्होंने प्रॉमिस अमेनिटीज हम लोगों को की हैं उनको पूरा किया जाए, तब जाके उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो वो अमेनिटीज तो प्रॉमिस जो की थी वो मिली नहीं है। सारी पार्किंग जो सरफेस पार्किंग है बिल्डर ने सब बेच दी है। तो हमारे पूरी सोसाइटी में 703 फ्लैट है और विजिटर पार्किंग नहीं है। तो कोई कहीं हमसे मिलने कोई आता है तो वो गाड़ी कहाँ खड़ी करे? बिल्डर बोलता है रोड पर खड़ी करिए। ना कोई विजिटर पार्किंग छोड़ी, जबकि कॉमन एरिया बिल्डर नहीं बेच सकता है, लेकिन वो सारा कॉमन एरिया पार्किंग बनाकर बेच दिया गया है और एलडीए को लिखने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर से हमारा मेंटेनेंस चार्ज कट जा रहा है। मेंटेनेंस चार्ज बिल्डर को मिल रहा है तो बिल्डर ने कोई मेंटेनेंस करने का कोई प्रावधान रखा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि उसको तो मेंटेनेंस चार्ज से मतलब है। उसको मेंटेनेंस चार्ज प्रीपेड मीटर से कट जा रहा है, जो कि यूपीआरसी टैरिफ ऑर्डर के वायलेशन है, उन नियमों के खिलाफ है। क्योंकि आप सिर्फ बिजली जो आवंटी यूज कर रहा है, आप सिर्फ उसका बिल प्रीपेड मीटर से काट सकते हैं, ना कि कैम चार्जेस, जो कि हमारे यहाँ कट रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है। तो बिल्डरों की बिल्कुल पूरी तरह से मनमानी चल रही है और कहीं भी शिकायत करने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब आपने फ्लैट खरीदा था तो उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं, तो आपने क्या देखा था उसमें? देखिए, जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं कुछ गलतियां हम लोगों की भी होती हैं, क्योंकि हम लोग फ्लैट खरीदने की जल्दी में हर जगह साइन कर देते हैं। बिल्डर जल्दी जल्दी साइन करवाते हैं, करिए 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 करिए, हम लोग करते जाते हैं साइन, देखते भी नहीं है किस चीज पे कर रहे हैं और किस चीज पे नहीं कर रहे हैं। तो अक्सर बिल्डर साइन करवा लेते हैं, लेकिन जो अग्रीमेंट बनते हैं, क्या सरकार को ये देखना काम नहीं है, एलडीए का काम नहीं है कि जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट बन रहे हैं वो सही नियमों के तहत बने? वो सारे के सारे नियम सिर्फ बिल्डर को बचाने के लिए क्यों बनते हैं? वो दोनों पक्षों के लिए बराबर होने चाहिए। और जितनी भी संस्थाएं बनी हैं वो आवंटियों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। एलडीए बना है और तमाम जो संस्थाएं बनी है वो हम लोगों की सुनवाई करने के लिए, ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए बनी है, ना कि बिल्डरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है ना? तो हमारा, और आपको एक और बिजली का मुद्दा बताऊं। बिजली का इतना बड़ा मुद्दा है जो फिक्स चार्जेस, बिल्डर जो फिक्स चार्जेस काटते हैं, जब बिल्डर जो है सिंगल पॉइंट कनेक्शन लेता है लाइसेंसी से और आवंटियों को मल्टी पॉइंट कनेक्शन देता है, तो उसमें फिक्स चार्जेस काटता है, डिमांड चार्जेस जो होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि फिक्स चार्जेस रेजिडेंट से तो 4000 केवीए लिए जा रहे हैं और आगे जो पे किया जा रहा है 1250 केवीए पे किया जा रहा है। तो जो डिफरेंस है, जो कि 5 लाख प्रति माह के हिसाब से, वो बिल्डर अपने अकाउंट में रख रहा है अपने फायदे के लिए, और आवंटियों को कोई ऑडिटेड उसका अकाउंट का डिटेल नहीं दिया जा रहा है, जो कि अगेन यूपीआरसी टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ है। तो इलेक्ट्रिसिटी कोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सबका वायलेशन हो रहा है, जिसको कि हमने MBVNL को बताया, हमने CGRF में कंप्लेंट की, हमने इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में कंप्लेंट की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। वो कहते हैं आप तो MBVNL के कंज्यूमर नहीं हैं, तो हम क्या बिजली पैदा कर रहे हैं या बिल्डर बिजली पैदा कर रहा है? बिजली तो लाइसेंसी ही दे रहा है हमको। लाइसेंसी की बिजली लेने के बाद लाइसेंसी कह रहा है आप हमारे कंज्यूमर नहीं है, तो हम ग्रीवियंस लेके कहाँ जाएं? हर चीज के लिए क्या हाईकोर्ट का ही दस्तक देना है?